अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अफ़गानी सीख कबाब ग्रेवी के साथ। उसके लिए मैंने लिया है कीमा। कीमा है चिकन का और उसके साथ बहुत ही बेसिक से मसाले हैं। सुरख मिर्च है मेरे पास, सफ़ेद मिर्च है, सूखा धनिया और ज़ीरा। इसको मैंने पहले भून लिया था और फिर उसको पीस लिया था। और उसके साथ है नमक और एक मेरे पास प्याज है, उसको भी मैंने पीस लिया है और साथ है ऑयल। अच्छा, सबसे पहले हम कीमे में डाल देंगे अपनी प्याज। मैंने ली है एक छोटी प्याज, आप चाहें तो बड़ी प्याज भी ले सकते हैं। उसके साथ मैंने अपने मसाले डाल दिए और मसाले भी आप अपनी मर्जी से डालें। अगर आपको सब्ज मिर्च चाहिए तो सब्ज मिर्च डाल दीजिए, या कोई भी मसाला आपने और ऐड करना है अपनी मर्जी से तो वो आप डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच, यानी कि 1 चम्मच अदरक का पेस्ट था और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट था। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं लूंगी एक स्क्यूवर। अगर आपके पास स्क्यूवर नहीं है तो आप पेंसिल ले लें, आप चम्मच ले लें, या कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप ऐसे भी उसकी शेप बना सकते हैं। शेप आप अपनी मर्जी से उसको दे सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी आपको पसंद है आप उस तरह की उसको शेप दे लें। और फिर इसको चूल्हे पे थोड़ा सा हम सेकेंगे। जब हम इसको चूल्हे पे सेक लेंगे तो उस स्टेज पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, कबाब मैंने बना लिए थे और फिर मैं लूंगी एक पैन और पैन में डाल दूंगी मैं ऑयल। आप चाहें तो इसमें ऑयल डालें, घी डालें और इसको हल्की सी आग पे मैं थोड़े थोड़े से फ्राई करूंगी अपने कबाबों को। बहुत ज्यादा मैं इसको ब्राउन नहीं करूंगी, लाइट सा ब्राउन कर लूंगी इसमें, ताकि जो इसमें थोड़ा सा कच्चापन है वो खत्म हो जाए और थोड़ा सा इसको कलर आ जाए। बहुत ज्यादा आपने इनको जला नहीं देना और बहुत ज्यादा आपने इसको कच्चा भी नहीं रहने देना, क्योंकि चिकन का जो कीमा होता है वो ऊपर से बहुत वाइट वाइट सा हो जाता है, तो हमें इसको लाइट सा कलर देना है। लेकिन मेरा थोड़े ज्यादा ब्राउन हो चुके थे, आपको इतने ब्राउन नहीं करने। कबाब मेरे जब रेडी हो गए थे तो मैंने उनको प्लेट में निकाल लिया था और दोबारा एक पैन में मैंने डाल दिया था ऑयल। अब मैं बनाऊंगी इसके लिए ग्रेवी। इसके लिए आपको ऑयल अपनी मर्जी से लेना है। आपको अगर ज्यादा ऑयल पसंद है, आप ज्यादा ऑयल खाते हैं, तो आप ज्यादा ऑयल डालिए, घी डालिए। मैंने इसमें डाला है नॉर्मल ऑयल, ना ज्यादा कम है और ना बहुत ज्यादा। और फिर इसमें मैंने डाली है सब्ज मिर्चें, प्याज है मेरे पास और साथ है सब्ज धनिया। मैंने प्याज को बहुत बारीक नहीं किया क्योंकि मुझे इसको भी चॉप करना है। अच्छा, मैंने साथ में ले लिए थे काजू। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम ले लें, उसका छिलका उतार लें और उसको उसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लें। जब मैं इनको हल्की आग पर भून लूंगी थोड़ा सा, हमने इसका कलर हमें ब्राउन नहीं करना क्योंकि फिर हमारी ग्रेवी का कलर ग्रीन नहीं आएगा। मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रीन पसंद है तो आप धनिया थोड़ा ज्यादा डाल दें, थोड़ा धनिया थोड़ा पुदीना डाल दें। अच्छा, जब ये थोड़ा सा नरम हो चुका था तो मैंने इसको चॉपर में डाल दिया था और मैं अब बना लूंगी इसका एक फाइन सा पेस्ट। अच्छा, मैंने इसमें पहले ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था, तो मुझे थोड़ा-सा ऑयल और डालना पड़ा था और फिर मैंने ऑयल डाल के इसको एक पेस्ट बना लिया था और दोबारा उसी पैन में मैंने इसको वापस से डाल दिया था। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है और मैंने इसको दोबारा पैन में डाल दिया। इसमें हम और ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि जब ये मसाला भून जाएगा, तो उसका ऑयल खुद ही सेपरेट हो जाएगा। तो अगर आप इसमें ऑयल डालते जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, जिससे ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस स्टेज में मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी ताकि ग्रेवी नीचे स्टिक ना हो और ये अच्छे से पक जाए। और याद रखिए कि आपने नीचे आग बहुत ही हल्की रखनी है क्योंकि आपके पास अभी यहाँ ऑयल नहीं है, तो ग्रेवी बहुत ही जल्दी नीचे लग जाती है। और ग्रेवी को पकाना भी ठीक से है क्योंकि प्याज हमने ब्राउन नहीं किए थे, तो प्याज का कच्चापन जो है वो हमें खत्म करना है। मैंने इसमें डाला था नमक। आप डालें तो कोई भी स्पाइस ऐड कर सकते हैं। कोई भी नहीं है, आप इसमें सब्ज़ मिर्च ही डाल सकते हैं या फिर सफ़ेद मिर्च, क्योंकि फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। मेरे पास जो है वो ग्रीन चिलीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने फिर इसमें नहीं ऐड की और साथ में मैंने डाल दिया दही पतला करके। आप अपने कबाबों का हिसाब लगा लें, अगर आपके पास ज़्यादा कबाब हैं, तो आप उसी हिसाब से फिर ग्रेवी बनाएँगे और उसी हिसाब से फिर आप अपने स्पाइसेस और अपना दही डालेंगे।
दही का पानी जब थोड़ा-सा खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसमें डाल देंगे अपने कबाब। जब मैंने अपने कबाब डाल दिए थे इसमें, एक कबाब मेरा थोड़ा-सा टूट गया था, मैं वो भी उसमें डाल दूँगी और आप जब कबाब डाल देंगे तो फिर आपने अच्छे से इसको करना है मिक्स, ताकि ग्रेवी अच्छे से कबाबों के अंदर चली जाए और कबाबों में अगर कोई कच्चापन रह गया है या किसी किस्म की कोई भी कसर रह गया है तो वो उससे पूरी हो जाएगी और कबाब नरम भी हो जाएँगे और बहुत सा अच्छा फ्लेवर जो हमने इसमें धनिया डाला है, उसका बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सा अच्छा-सा फ्लेवर जो है वो कबाबों के अंदर हो जा चला जाएगा। और जब मेरी ग्रेवी जो है वो नीचे लगने लगी थी तो मैंने इसमें थोड़ा-सा और पानी ऐड किया था और हल्की आग पे मैं इसको ढक के पकने दूँगी। यहाँ पर आप अपना हिसाब लगा लें कि आपको किस तरह की ग्रेवी चाहिए। मुझे थोड़ी-सी गाढ़ी चाहिए थी तो मैं इसको थोड़ी देर और पकने दूँगी। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी नहीं पसंद तो इस स्टेज पे आपकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें थोड़े से कबाब और ऐड किए थे। दोबारा से मैं इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकने दूँगी और 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो देखिए मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जितनी मुझे चाहिए थी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। आप चाहें तो इसमें मेथी डाल सकते हैं सूखी या ज़्यादा-सा सब्ज़ धनिया डाल सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको डालना है तो डालिए, अगर नहीं डालना तो आप ना डालें। चाहे तो आप इसी स्टेज पे इस पे काजू भी हल्के से रोस्ट करके वो डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। मैंने डाली थी इसमें थोड़ी-सी क्रीम, ये भी ऑप्शनल है। आप डालना चाहते हैं तो डालें, ज़्यादा डालें, कम डालें, वो आपकी मर्ज़ी। चलें जी, हमारी मज़ेदार सी डिश रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।